तो आप देख सकते हैं एकदम 100% जजमेंट नहीं हो पाती है इंडियन इकोनॉमी की सेंसेक्स और निफ्टी से, बट आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है। अगर सेंसेक्स और निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं एक अच्छे रास्ते पे है, वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द कबीर सिंह प्लेटफॉर्म। आई होप आप सब लोग सेफ हो और खुश हो, और इसी खुशी के साथ आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। क्या होता है सेंसेक्स, क्या होती है निफ्टी, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। काफी बार आपने न्यूज चैनल्स के ऊपर एंकर्स के द्वारा सुना होगा कि वो लोग सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में काफी बात करते हैं। जब कोई बड़े एनालिस्ट लोग भी मार्केट की ओवरव्यू देते हैं या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सजेशन देते हैं, तो उस टाइम पे भी वो काफी बार सेंसेक्स के बारे में और निफ्टी के बारे में जरूर बोलते हैं। सो कैसे आप यूज कर सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी को आपके ट्रेडिंग को थोड़ा बेटर करने के लिए, इन सब चीजों के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप में से डेफिनेटली काफी लोगों को पता होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि ना सिर्फ इंडिया का बट पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो स्टार्ट किया गया था 1875 में। और इस समय अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लगभग 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। और इन 5000 कंपनीज में से कुछ चुनिंदा बड़ी 30 कंपनीज को लेकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप को हम बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर 30 बड़ी कंपनीज हैं जो लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। इन 30 कंपनीज को अगर हम देखें, कुछ कंपनीज हैं इसमें जो ऑयल सेक्टर से हैं, कुछ कंपनी हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से हैं, कुछ कंपनी है जो एफएमसीजी सेक्टर से हैं, कुछ कंपनीज हैं जो मेटल सेक्टर से हैं, कुछ कंपनीज हैं जो सीमेंट सेक्टर से हैं। सो डिफरेंट सेक्टर्स से कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को लेके ये एक ग्रुप बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। उसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लगभग 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं, और इन 1600 कंपनीज में से कुछ बड़ी 50 कंपनीज को लेके एक छोटा सा ग्रुप बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी के अंदर यानी कि 50 कंपनीज हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, और ये कंपनीज अगेन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से है। सो एक तरीके से हमारा सेंसेक्स और निफ्टी का जो ग्रुप है ये मिश्रण है कुछ बड़ी कंपनीज का जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अगर हम कहें आज के दिन सेंसेक्स और निफ्टी पॉजिटिव रही है, तो इससे हमें आइडिया मिलता है ओवरऑल मार्केट आज के दिन पॉजिटिव रही है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि जितनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कंपनीज लिस्टेड है वो सारी पॉजिटिव रही हों। डेफिनेटली वहां पे कुछ कंपनीज हुई होंगी जो नेगेटिव भी रही होंगी, बट ये हमें एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देता है, बस एक आइडिया देता है कि ओवरऑल मार्केट आज पॉजिटिव रही है। और ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, बिकॉज मार्केट के अंदर काफी बड़ी सारी कंपनीज हैं, बट सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर एक चुनिंदा बहुत छोटी कंपनियों का ग्रुप है। जैसे कि मैंने कहा आपको, निफ्टी के अंदर 50 है, सेंसेक्स के अंदर 30 है। सो डेफिनेटली ये हमें पूरी मार्केट का एक करेक्ट आइडिया नहीं देती है। सो ये इसका एक ड्रॉबैक है, बट ऑफ कोर्स मार्केट की एक ओवरऑल डायरेक्शन जानने के लिए हमें एक बेंचमार्क की जरूरत पड़ती है, और वो बेंचमार्क है हमारी निफ्टी और सेंसेक्स। एक जो सबसे बड़ा फायदा है निफ्टी और सेंसेक्स का वो ये है कि ये हमें हेल्प करता है परफॉर्मेंस को मेजर करने में हमारी इन्वेस्टमेंट की। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास कुछ 5 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो है, और इस 5 कंपनी के पोर्टफोलियो ने हमें पिछले 1 साल में 15% का मुनाफा दिया है। तो हम कैसे जज कर सकते हैं इस 15% के मुनाफे को कि ये एक अच्छा मुनाफा रहा है पिछले 1 साल में या एक बुरा मुनाफा रहा है? डेफिनेटली इसको किसी ना किसी चीज से कंपेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे सेंसेक्स और निफ्टी के साथ। अगर पिछले 1 साल में सेंसेक्स और निफ्टी ने 15% से ज्यादा का मुनाफा दिया होगा, तो हमारा कहीं ना कहीं जो मुनाफा है वो एक अंडर परफॉर्म मुनाफा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपको सेंसेक्स और निफ्टी ने पिछले 1 साल में 20% का मुनाफा दिया है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं जो 15% का मुनाफा मुझे हुआ है मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर, वो एक कम मुनाफा है। उसी तरीके से अगर मैं कहूं सेंसेक्स और निफ्टी ने पिछले 1 साल में सिर्फ 10% का मुनाफा दिया है, मगर मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर मुझे 15% का मुनाफा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं जो मेरी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस रही है वो एक तरीके से एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उसी तरीके से काफी लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर पिछले 1 साल में आपकी म्यूचुअल फंड ने आपको निफ्टी और सेंसेक्स से कम मुनाफा दिया है, तो आपका म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसी तरीके से अगर आपके म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में सेंसेक्स और निफ्टी से ज्यादा आपको मुनाफा दिया है, तो आप कह सकते हैं आपके म्यूचुअल फंड ने आपको एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न दिया है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो इस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स को यूज किया जाता है एज अ बेंचमार्क टू अंडरस्टैंड कि हमारी इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है। एक और काफी इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता चलती है सेंसेक्स और निफ्टी से, वो ये है कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर सेंसेक्स और निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिटर्न दे रही है, तो हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली
परफॉर्म कर रही है। सिमिलरली अगर सेंसेक्स और निफ्टी कहीं ना कहीं नेगेटिव रिटर्न दे रही है तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी जो हमारी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। जब आपको याद होगा कोविड-19 की सिचुएशन हुई थी तो उस टाइम पे सेंसेक्स और निफ्टी काफी ज्यादा फॉल हुई थी। तो उसकी वजह से अगर आप डायरेक्टली सोचें तो कोविड की सिचुएशन की वजह से काफी फैक्ट्रीज बंद हुई थी और उनके बिजनेसेस रुक गए थे। तो ओवरऑल सेंसेक्स और निफ्टी हमारी इकोनॉमी का एक तरीके से शैडो है। अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स और निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अगर कहीं ना कहीं सेंसेक्स और निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है। यहाँ पे एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी है जब हम निफ्टी और सेंसेक्स को इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कंपेयर करते हैं। ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि निफ्टी और सेंसेक्स काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो बट हमारी जो इंडियन इकोनॉमी एज अ होल है कहीं अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल इस समय भी सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर है बट इस समय भी इंडियन इकोनॉमी के अंदर काफी अनएम्प्लॉयमेंट है और काफी ज्यादा डिफिकल्टीज है जो हम फेस कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से एग्जैक्ट फिगर नहीं देती है हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में बट एक रफ आइडिया जरूर देती है कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की वैल्यू की और निफ्टी की वैल्यू की। सेंसेक्स की वैल्यू जो इस समय लगभग 50,000 के आसपास चल रही है और जो निफ्टी की वैल्यू है लगभग 15,000 के आसपास चल रही है। सो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम यूज करते हैं टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को। चलिए समझ लेते हैं टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। रिलायंस कंपनी का अगर हम एग्जांपल लें तो रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर्स हैं जो मुकेश अंबानी के पास हैं और कुछ शेयर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड किए जाते हैं। तो अगर हमें किसी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करना है तो जो कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड किए जा रहे हैं सिर्फ उन शेयर्स को हम लेंगे एंड देन उस कंपनी का जो भी करंट मार्केट प्राइस है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी हमें नंबर आएगा उसे हम बोलेंगे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट कंपनी। सो रिलायंस कंपनी का अगर हमें टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करना है तो रिलायंस कंपनी के जितने भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड किए जा रहे होंगे उसको हम इंटू करेंगे करंट मार्केट प्राइस से रिलायंस कंपनी की एंड देन हमें रिलायंस कंपनी का टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। सो अगर हमें सेंसेक्स का टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करना है तो हमें सिमिलर वे में जो 30 कंपनीज हैं सेंसेक्स की उनका टोटल फ्री फ्लोट मार्केट शेयर्स हैं जो भी उनको इंटू करेंगे हम लोग करंट मार्केट प्राइस से, देन हमें सेंसेक्स की जितनी भी कंपनीज हैं उनका ओवरऑल टोटल फ्री फ्लोट एक मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा एंड देन इस टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ सेंसेक्स को हम डिवाइड करते हैं एक फिक्स्ड नंबर से। ये फिक्स्ड नंबर दिया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा एंड देन जब हम इसको डिवाइड करते हैं उस फिक्स्ड नंबर से देन विल गेट द वैल्यू ऑफ सेंसेक्स। सिमिलरली निफ्टी के लिए हमें 50 कंपनीज का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको कैलकुलेट करते हैं एंड देन अगेन वी डिवाइडेड बाय अ फिक्स्ड नंबर जो कि हमें दिया जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा एंड देन विल गेट द वैल्यू फॉर निफ्टी। काफी बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको फायदा नहीं हो पा रहा है बट वहीं अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को निफ्टी और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करोगे तो ऑन एन एवरेज निफ्टी और सेंसेक्स 10% का मुनाफा देते हैं हर साल उसके इन्वेस्टर्स को। ऐसा होता इसलिए है बिकॉज निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर एक तो रखा ही उन कंपनीज को जाता है जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी है एंड अगर किसी कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो एक तो उस कंपनी को कभी निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर जगह नहीं मिलेगी। अगर किसी कंपनी को ऑलरेडी जगह मिल चुकी है बिकॉज ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस एंड इस समय वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उस कंपनी को रिप्लेस कर दिया जाता है एक ऐसी कंपनी के साथ जिसकी इस समय परफॉर्मेंस काफी अच्छी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को निफ्टी 50 के अंदर जगह मिल चुकी है और जो गेल कंपनी जो इस समय इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उसको हटा दिया जाएगा निफ्टी 50 से। सो ऐसा रिप्लेसमेंट भी रेगुलरली होता रहता है, किसी खराब कंपनी को निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे ग्रुप से हटा दिया जाता है, उनके प्लेस में एक ऐसी कंपनी को लाया जाता है जो कंपनी की परफॉर्मेंस इस समय अच्छी चल रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में सेंसेक्स और निफ्टी काफी अच्छा मुनाफा देते हैं ऑन एन एवरेज 10% का अपने इन्वेस्टर्स को। बट लॉन्ग टर्म में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही है तो आप डेफिनेटली एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो सेंसेक्स और निफ्टी से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, बिकॉज आप चूज कर रहे हो एक ऐसी कंपनी को जो इस समय तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है बट फ्यूचर में वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बट निफ्टी और सेंसेक्स में जो कंपनी ऐड की जाती है उनको ऐड किया जाता है उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को लेके, बट यहाँ पे कोई भी श्योरिटी ऐसी नहीं है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि सेंसेक्स और निफ्टी इन फ्यूचर आपके पोर्टफोलियो से कम रिटर्न दे और आपका पोर्टफोलियो निफ्टी और सेंसेक्स से कहीं ज्यादा गुना आपको रिटर्न दे दे इन द कमिंग फ्यूचर।
सो ये थी कुछ बातें सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। आप चाहो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और सबको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जानकारी मिले। फ्यूचर में फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया एंड टेक केयर। ऑल द न्यू ट्रेडर्स आउट हियर, जिन लोगों का कोई डीमैट अकाउंट नहीं है उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा काफी एक बड़ी गुड न्यूज है। एंजल ब्रोकिंग के आई ट्रेड प्लान के थ्रू आप एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको 1 महीने तक कोई ब्रोकरेज भी पे नहीं करना पड़ता। इस अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की जो लास्ट डेट थी पहले 28 फरवरी थी, बट एंजल ब्रोकिंग ने अभी इस समय इसको एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च तक। तो आप अपना एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ओपन कर लेना। एंड गुड लक फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी।